एक टॉपिक है पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। तो पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन को जब मैंने लिखा उस कंटेंट को और आखिर तक पहुंचे तो उसमें एक लाइन है जो जो मैंने उस वक्त लिखी और फिर मैं उसको एलैबोरेट करती हूँ क्लासरूम में, तो हम वहाँ से बात शुरू कर लेते हैं। और वो लाइन ये है कि एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मॉडर्न एज सिस्टम्स in which the people in power decide what they want the young and adult minds to learn. I repeat, education is one of the modern age systems in which the people in power decide what they want the young and adult minds to learn. देखो, जब हम एजुकेशनल प्लानिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसी में है करिकुलम प्लानिंग। तो पहले हम एजुकेशनल प्लानिंग को समझ लें। इसका मतलब है कि सम पीपल आर कॉन्शियसली प्लानिंग फॉर द होल नेशन, राइट? So this is a responsibility given to the planners कि वो बैठेंगे और ये पॉलिसी और करिकुलम और ये तमाम चीज़ें प्लान करेंगे फॉर द होल नेशन। तो इसका मतलब है कि इट विल बी देयर डिसीजन व्हाट दे वांट द यंग एंड एडल्ट माइंड्स टू लर्न। और यहीं से हमें समझ आती है कि अच्छा, तो फिर करिकुलम प्लान क्या है? करिकुलम इज अ प्लान्ड एक्टिविटी दैट गोज इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो पहले कहीं ये प्लान तैयार किया जाता है एंड देन इट इज हैंडेड ओवर टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपीरियंसेस व्हिच द इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट्स टू प्रोवाइड टू लर्नर। अब जो मेरा थीसिस था, मैंने ये वाला कोर्स अपने लिए इसलिए चूज किया था आके पढ़ाने के लिए कि जो मेरा थीसिस था पीएचडी के दौरान वो था करिकुलम रिफॉर्म्स के ऊपर। और मैं उसमें ये देख रही थी कि जब कोई भी करिकुलम डेवलप होता है या कुछ वर्क के बाद रिफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो वो इंस्टीट्यूशंस पे जाके रिवाइज हो जाता है। मैं ये समझती हूँ कि जो प्लानर होता है उसने एक चीज़ प्लान की होती है, लेकिन जब वो इंस्टीट्यूशंस पे पहुँचता है तो वो सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो एक तरह से इंटरप्रेट होता है। एक तरह से इंस्टीट्यूशन उसको मीनिंग देता है, नए मीनिंग देता है। और यहाँ ये जो जुमला ऑथर का लिखा हुआ है ये बड़ा मजे का है कि द प्लान्ड एक्टिविटी दैट द इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट टू डिलीवर। तो प्लानर से लेके इंस्टीट्यूशन तक का एक सफर है करिकुलम का, और फिर वो आगे एग्जीक्यूट होता है और डिलीवरी के मोड में जाता है। ऑल द लर्निंग विच इज प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल, वेदर इट इज कैरिड ऑन इन ग्रुप और इंडिविजुअली इनसाइड द स्कूल और आउटसाइड ऑफ इट। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है, गाइडेड एक्टिविटी है लर्निंग के पर्पस के लिए। और ये भी इस प्लान्ड एक्टिविटी में कुछ चीज़ें बच्चे ने इंडिविजुअली करनी है, कुछ चीज़ें बच्चे ने ग्रुप में करनी है, कुछ प्लान्ड एक्टिविटीज स्कूल के अंदर होंगी और कुछ प्लान्ड एक्टिविटीज स्कूल के बाहर होंगी। तो फॉर्मल एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, एक्चुअली वो तमाम चीज़ें जो एक प्लान से लेके इंटरप्रेट करके इंस्टीट्यूशंस में दे के आगे इम्प्लीमेंट की जा रही हैं और गाइडेड हैं, प्लान्ड हैं। कोई भी काम बगैर उस प्लान डॉक्यूमेंट के, बगैर उसके रेफरेंस के नहीं हो रहा होता। इवन जब हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं स्कूल में या इंस्टीट्यूशंस में, तो उस वक्त भी हम उसको किसी ना किसी थीम के साथ, किसी ना किसी चीज़ के साथ रिलेट करके कर रहे होते हैं कि ये एक मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी बच्चों के लिए। गेम्स डिज़ाइन करते हैं तो उसकी भी एक मीनिंग है, उसमें भी एक सोशल डेवलपमेंट का पूरा एक फिनोमिना चल रहा होता है और हमें पता होता है कि हम बच्चों को कितना टाइम क्यों गेम्स के लिए दे रहे हैं, उसमें कौन सी लर्निंग हो रही है।
मीन्स कि करिकुलम एक बहुत बड़ी पूरी की पूरी प्लान्ड एक्टिविटी है जिसमें वी वांट चिल्ड्रन to go through certain experiences, and those experiences are planned and guided and actually written, explicitly written in the documents, and then it is delivered at the institution.